नमस्ते बच्चों, अर्थशास्त्र कक्षा 12 में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम पढ़ेंगे उपभोक्ता का संतुलन भाग 6, जिसमें हमारा अध्ययन बिंदु रहेगा बजट रेखा या कीमत रेखा। आइए बजट रेखा या कीमत रेखा के बारे में जानकारी करते हैं। बजट रेखा या कीमत रेखा तटस्थता वक्रों की जानकारी से उपभोक्ता यह निश्चित नहीं कर सकता है कि उसे विभिन्न वस्तुओं की कितनी मात्रा उपभोग करनी चाहिए। उपभोक्ता को इस बारे में निर्णय लेने के लिए इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि उसे कितनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर खर्च करना है और वस्तुओं की प्रति इकाई कीमत क्या है। अगर बाजार में n वस्तुएं हैं और इनकी कीमतें क्रमशः P1, P2, P3 एंड सो ऑन अप टू Pn से दी जाती हैं और उपभोक्ता की आय m है, तो बजट समीकरण निम्न प्रकार से दी जाती है। m इज इक्वल टू P1 into X1 plus P2 into X2 plus P3 into X3 plus and so on plus Pn into Xn। यहाँ पर P1, P2, P3 and so on Pn वस्तुओं की कीमत एवं X1, X2, X3, Xn वस्तुओं की उपभोग की मात्रा है। यहाँ बजट रेखा का एक ग्राफ दर्शाया गया है, जिसमें एक उपभोक्ता की वस्तु X व वस्तु Y की इकाइयों के मध्य संबंध दर्शाया गया है, जिसमें उसका कुल व्यय समान रहता है। बजट रेखा का ग्राफ बनाने हेतु हम दो वस्तुएं X व Y लेते हैं, जिनकी प्रति इकाई कीमतें Px व Py से दी जाती हैं, तो बजट समीकरण या बजट रेखा निम्नानुसार दी जाती है। m इज इक्वल टू x इंटू Px प्लस y इंटू Py। बजट रेखा को ग्राफ में उपरोक्तानुसार बनाया जाता है। रेखा चित्र में वस्तु X को X अक्ष पर तथा Y वस्तु को Y अक्ष पर दर्शाया गया है। अब यह माने कि उपभोक्ता की आय 80 रुपये है और X वस्तु की कीमत Px बराबर 2 रुपये प्रति इकाई और Y वस्तु की कीमत Py बराबर 1 रुपये प्रति इकाई है। अगर उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय 80 रुपये को X वस्तु पर खर्च करे, तो वह X वस्तु की 40 इकाई क्रय करेगा। यहाँ पर X का मान 40 होगा। और अगर उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय को Y वस्तु पर खर्च करेगा, तो वह Y वस्तु की 80 इकाई क्रय करेगा, अर्थात Y बराबर 80 होगा। अतः कीमत रेखा दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताती है जिन्हें उपभोक्ता अपनी सीमित आय व दोनों वस्तुओं की कीमत के दिए होने पर प्राप्त कर सकता है। चित्र में A बिंदु व C बिंदु को जोड़ने वाली रेखा बजट रेखा कहलाती है। बजट रेखा पर खींचे गए प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता की संपूर्ण आय खर्च होती है। बजट रेखा का ढाल। बजट रेखा का ढाल निम्न प्रकार से दिया जाता है। बजट रेखा की समीकरण m बराबर x इंटू पी एक्स प्लस वाई इंटू पी वाई, या y इंटू पी वाई बराबर माइनस x इंटू पी एक्स प्लस m, या y इज इक्वल टू माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई प्लस m अपॉन पी वाई। यदि इस समीकरण की तुलना सरल रेखा के सामान्य समीकरण y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से करते हैं, जहां पर m ढाल को तथा c y अक्ष पर अंतःखंड को दर्शाता है, तो बजट रेखा का ढाल कीमत अनुपातों के बराबर होता है, अर्थात m इज इक्वल टू माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई। यह स्पष्ट है कि बजट रेखा का ढाल ऋणात्मक होता है। उपभोक्ता का संतुलन। उपभोक्ता उस बिंदु पर साम्य की स्थिति में होगा जहां वह अपनी संतुष्टि को अधिकतम करता है। तटस्थता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता के संतुलन के लिए निम्न दो शर्तों का होना आवश्यक है। पहली शर्त, उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु वह बिंदु होता है जहां पर बजट रेखा एक तटस्थता वक्र को स्पर्श करती है। यह अधिकतम संतुष्टि का बिंदु है। या उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु वह बिंदु है जहां पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर कीमतों के बराबर होती है, अर्थात मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स।
यह उपभोक्ता के संतुलन की आवश्यक शर्त है। दूसरी शर्त, उपभोक्ता के संतुलन की दूसरी आवश्यक शर्त यह है कि संतुलन के बिंदु पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर MRS/XY गिरती हुई होनी चाहिए, अर्थात तटस्थता वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर होना चाहिए। उपभोक्ता के संतुलन का चित्र द्वारा स्पष्टीकरण। उपभोक्ता के संतुलन का पता लगाने के लिए तटस्थता वक्र व बजट रेखा को साथ में ग्राफ में बनाया जाता है। जो तटस्थता वक्र मूल बिंदु के जितना समीप पाया जाता है वह संतुष्टि के कम स्तर को सूचित करता है, जबकि मूल बिंदु से दूर के तटस्थता वक्र संतुष्टि के ऊंचे स्तर को बताता है। बजट रेखा के दिए होने पर उपभोक्ता उच्चतम तटस्थता वक्र को प्राप्त करने का प्रयास करता है, जिसे आगे स्पष्ट किया गया है। रेखा चित्र में AB बजट रेखा है तथा तटस्थता मानचित्र में IC1, IC2, IC3 तीन तटस्थता वक्र हैं। बजट रेखा के दिए होने पर उपभोक्ता अधिकतम IC2 वक्र को प्राप्त कर सकता है। P बिंदु पर बजट रेखा तटस्थता वक्र IC2 को स्पर्श करती है, अतः यह उपभोक्ता के संतुलन को बताता है। इस बिंदु पर उपभोक्ता X की OL मात्रा व Y की OM मात्रा खरीदता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि क्रमवाचक विश्लेषण अधिक वास्तविक मान्यताओं पर आधारित होने के कारण गणनावाचक विश्लेषण से अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। धन्यवाद।